अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू AZ क्लासेस। हम अपने प्रीवियस वीडियो को ही कंटिन्यू करेंगे। हमने डिटर्मिनेंट्स ऑफ नेशनल इनकम में पहले पढ़ा कंजम्पशन। आज हमने पढ़ना है सेविंग। अगर कंजम्पशन आपको क्लियर नहीं है तो ऊपर आप जो लिंक आ रहा है आइए उस पर क्लिक करें। आप प्रीवियस वीडियो से कंजम्पशन को अच्छे से रीड कर सकते हैं। उसमें हमने साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन भी पढ़ाया है, ठीक है। तो लेकिन आज हमारा टॉपिक है सेविंग। सेविंग इज दैट पार्ट ऑफ डिस्पोजेबल इनकम विच इज़ नॉट स्पेंड ऑन कंज्यूमर गुड्स, ठीक है। या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि एक्सेस ऑफ इनकम ओवर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड सेविंग। यानी जो हमारी कंजम्पशन से पैसे बच जाते हैं हम उनको सेव कर लेते हैं तो वो हमारी सेविंग कहलाती है, ठीक है। तो हम सेविंग किस तरह निकाल सकते हैं कि हमारी टोटल इनकम में से अगर हमने जो कंज्यूम कर लिया इनकम वो निकाल दें तो हमारे पास वो पार्ट आ जाएगा जो हमारे पास पड़ा है, सेव पड़ा है, ठीक है। यानी S इज इक्वल टू वाई माइनस सी। नेक्स्ट है हमारे पास क्रिएशन ऑफ सेविंग। यानी हम सेविंग होती कैसे है, इसके दो कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट है हमारे पास पावर टू सेव एंड सेकंड है विल टू सेव। पावर टू सेव मीन्स कि एक इंडिविजुअल है या कोई कम्युनिटी है उसके पास कोई पावर, मतलब पावर टू सेव होगी तो ही वो सेव करेगा। पावर टू सेव मीन कि दो वो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। एक उसका एवरेज लेवल ऑफ इनकम क्या है, अगर उसकी इनकम सिर्फ उसके एक्सपेंडिचर को ही पूरा कर रही है तो वो सेव कम करेगा, ठीक है। लेकिन अगर उसकी इनकम क्या है, हाई है, तो वो क्या है, देयर विल बी अ मोर पावर टू सेव, ठीक है। और दूसरा जो है यानी कि जो हमारी पावर टू सेव है वो दूसरी डिपेंड कर रही है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम पे। यानी अगर तो हमारा क्या होगा कि इवेंचुअली जो होगी डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो पावर टू सेव विल बी लो, और अगर क्या हो अनइवनेस हो इनकम में डिस्ट्रीब्यूशन में तो ग्रेटर विल बी अमाउंट टू सेव। नेक्स्ट है हमारे पास विल टू सेव। विल टू सेव यानी कौन करना चाह रहा है सेव, क्या पर्सनल कंसंट्रेशन है उसकी, उसकी फैमिली कंसंट्रेशंस हैं, उसकी बिजनेस कंसंट्रेशंस हैं, या वो सोशली सेव करना चाह रहा है, या कोई नेशनल लेवल पे सेविंग हो रही है। तो इसमें हम ये देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ सेविंग। फर्स्ट होती है वॉलंटरी सेविंग। वॉलंटरी सेविंग वो सेविंग होती है कि पीपल डू ऑफ देयर ओन फ्री विल, कि लोग खुद सेव करते हैं, ठीक है। तो दीज सेविंग डिपेंड अपॉन द पावर टू सेव एंड विल टू सेव। सेकेंड है हमारे पास फोर्स्ड सेविंग। फोर्स्ड सेविंग यानी उसमें लोगों को फोर्स किया जाता है कि आपने अपनी ये स्पेसिफिक अमाउंट जो है इनकम की ये सेव करनी है विदाउट देयर फ्री विल, ठीक है। उनको उनकी ज़ाती वो नहीं होती है, उनको कहा जाता है कि आप लोगों ने सेव करना है। जैसे कि टैक्स बाय द गवर्नमेंट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ फोर्स्ड सेविंग। नेक्स्ट है हमारे पास हाउस होल्ड सेविंग। हाउस होल्ड सेविंग क्या होती है, द सेविंग दैट आर डन बाय द इंडिविजुअल कंज्यूमर आफ्टर मीटिंग देयर नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स ऑफ हिज ओन फ्री विल। यानी एक जो हाउस होल्ड यानी हम घरेलू लोग जब क्या करते हैं अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करने के बाद जो अमाउंट बच जाती है उसको सेव करते हैं तो वो हमारी हाउस होल्ड सेविंग है, ठीक है। नेक्स्ट होती है कॉर्पोरेट सेविंग। कॉर्पोरेट सेविंग को हम बिजनेस सेविंग भी बोलते हैं। इसके अंदर वो वाले देखें, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स क्या होते हैं। द अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज और बिजनेस इज कॉल्ड कॉर्पोरेट प्रॉफिट। अब क्या बिजनेस इंटरप्राइजेस डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट ऑल देयर प्रॉफिट टू देयर शेयर होल्डर्स, तो वो जो प्रॉफिट वो पूरा डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, उसमें से कुछ पार्ट वो क्या करते हैं, दे रिटेन अ पार्ट ऑफ देयर प्रॉफिट इन द फॉर्म ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, या फिर हम उसको रिजर्व बोलते हैं। तो उसकी फॉर्म में वो अपने पास जब रखते हैं तो उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट सेविंग, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास गवर्नमेंट सेविंग। गवर्नमेंट सेविंग क्या होती है, जो गवर्नमेंट कर रही होती है सेविंग। गवर्नमेंट कैसे सेव करती है, गवर्नमेंट का जब बजट क्या हो, सरप्लस बजट हो, यानी उसकी एक्सपेक्टेड इनकम ग्रेटर देन हो एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर, ठीक है। यानी जो वो सरप्लस जो अमाउंट बीच में आएगी वो गवर्नमेंट की सेविंग है, और गवर्नमेंट कलेक्ट इट्स रेवेन्यू इन फॉर्म ऑफ टैक्सेस, टैक्सेस के फॉर्म में वो लेती है। तो जब उसकी वो इनकम टैक्सेस से ज़्यादा हो जाएगी तब वो सरप्लस में होगा और वो ही गवर्नमेंट की सेविंग होती है, ठीक है। इसके बाद आती है हमारे पास ऑटोनोमस सेविंग। ऑटोनोमस सेविंग कौन सी सेविंग होती है, वो वाली सेविंग जो इनकम से इंटर रिलेटेड नहीं होती है। यानी इनकम इंक्रीज़ हो, डिक्रीज़ हो या इवन ज़ीरो हो जाए तो ऑटोनोमस से जो सेविंग है वो सेम रहती है।
इसके बाद इंड्यूस्ड सेविंग है। इंड्यूस्ड सेविंग जो होती है वो डिपेंड कर रही होती है इनकम पे, यानी जब इनकम बढ़ेगी तो इंड्यूस सेविंग भी बढ़ेगी, अगर इनकम कम होगी तो इंड्यूस सेविंग भी कम होगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है सेविंग फंक्शन। सेविंग फंक्शन क्या है? द कर्व शोज रिलेशन बिटवीन सेविंग एंड डिस्पोजेबल इनकम एट वेरियस लेवल ऑफ इनकम इज कॉल्ड प्रोपेंसिटी टू सेव, या फिर इसको सेविंग फंक्शन भी कहते हैं। यानी ऐसा कर्व जो दो सेविंग और इनकम के दरमियान रिलेशन शो करता है वो होता है हमारा सेविंग फंक्शन। और हमें पता है सेविंग और इनकम के दरमियान एक पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि सेविंग इज़ द फंक्शन ऑफ इनकम। नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्सेप्ट्स ऑफ सेविंग। पहले है हमारे पास एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्सेप्ट्स ऑफ सेविंग। इसमें सबसे पहले होता है हमारे पास एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, यानी एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इज़ द रेशो ऑफ सेविंग टू इनकम फॉर डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम, यानी APS इज इक्वल टू S/Y, सेविंग ओवर इनकम। नेक्स्ट है हमारे पास मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज़ द रेशो ऑफ चेंज इन सेविंग टू चेंज इन डिस्पोजेबल इनकम। मार्जिनल होता ही चेंज है, जिसको हम स्लोप बोलते हैं या हम मैथमेटिकली उसको डेरिवेटिव बोलते हैं। तो मार्जिनल यानी चेंज ओवर सेविंग डिवाइडेड बाय चेंज ओवर इनकम। नेक्स्ट हम इसको शेड्यूल की मदद से शो करते हैं। इनकम हमारी इंक्रीज़ हो रही है 0 to 30, 30 to 60, 60 to 90। सेविंग पहले हमारी है नेगेटिव, फिर 0, फिर 10, फिर 20। और ये फिगर नीचे यही शो कर रहा है कि सेविंग पहले नीचे से शुरू क्यों हो रही है। क्यों? क्योंकि सेविंग हमारी ऊपर नेगेटिव है। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि सेविंग नेगेटिव क्यों होती है? क्योंकि आप देखें जब हमारी इनकम ज़ीरो होती है तब भी हम कंजम्पशन कर रहे होते हैं। कंजम्पशन हम तब कैसे कर रहे होते हैं? हम अपने एक्सपेंडिचर को अब बोरोविंग से कर रहे होते हैं फिल, यानी हम उधार ले रहे होते हैं, तो वो हमारी डिस सेविंग बन जाती हैं। तो डिस सेविंग जब बनती हैं तो सेविंग नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, इसलिए सेविंग कर्व हमेशा नेगेटिव मतलब नेगेटिव होगा पहले, फिर वो आऊगा ज़ीरो, फिर पॉजिटिव, फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये कर्व भी यही शो कर रहा है कि नेशनल इनकम और सेविंग में पॉजिटिव रिलेशनशिप शो कर रहा है कि जब इनकम बढ़ती है तो आहिस्ता आहिस्ता सेविंग भी बढ़ती है, नॉट दैट प्रोपोर्शन बट इंक्रीजेस। ठीक है, ये आज का हमारा टॉपिक था। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे थर्ड डिटर्मिनेंट ऑफ नेशनल इनकम इन्वेस्टमेंट अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।